आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गुलमर्ग से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़ बूटापत्थरी के नागिन इलाके में दहशतगर्दों के हमले के बाद आज भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। एसएसपी बारामूला मोहम्मद जैद मलिक ने कहा कि रात भर के वक्फे के बाद तलाशी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है। तलाशी कार्रवाई का दायरा बाबा ऋषि से गुलमर्ग के इलाके तक बढ़ा दिया गया है। इनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 दहशतगर्दों ने यह हमला अंजाम दिया है। वाज़ेह है कि हमले में 2 फौजियों समेत 4 की मौत हो गई है और 3 दीगर जख्मी हैं। सवेरे से दोबारा रिज्यूम हुआ है। कल लास्ट लाइट के बाद उसको हॉल किया गया था, दोबारा रिज्यूम किया गया है। इसमें पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री सभी फोर्सेस शामिल हैं और पूरे इलाके की सर्च की जा रही है, बाबा ऋषि से लेके बाकी गुलमर्ग के जंगलों को, और नीचे बिल्ट अप एरिया में भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं। बात होगा कि इस अटैक से पहले भी पटन क्रीरी एरिया में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे इनपुट बेस्ड। मिलिटेंट जहाँ तक वहाँ से एविडेंस हमें मिली है, 3 से 4 मिलिटेंट इस अटैक में शामिल। जिला कुलगाम के डीएचपुरा इलाके में दौरान शब फौज की एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में फौज के एक जवान की मौत हो गई है। हादसे में 8 दीगर जवान जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया। ताहम यहां से इन्हें आर्मी बेस अस्पताल बादामी बाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज किया है। मुतासरा फौजी गाड़ी को जाए वारदात से हटाया गया है। इस वक्त हम मौजूद है डीएचपुरा कुलगाम इलाके में, जहां दौरान शब एक फौज की गाड़ी हादसे का शिकार होगी। पहले मैं कैमरामैन से कहूं, वो आपको दिखाएंगे कि ये जो सड़क है, बिल्कुल ये सड़क पे जो है गाड़ी का गुजर हुआ और ऐसे में ये गाड़ी जो है फौज की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में जो फौज की गाड़ी थी वो आगे जाके हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में जो है अभी जहां तक रिपोर्ट्स का ताल्लुक है, इस हादसे में तकरीबन 9 जवान जख्मी हो गए, जिसमें 1 की मौत जो है वाकया हुई। और हम आपको बताया कि ये जो मकामी अस्पताल है डीएचपुरा का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन जवानों को जो है इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया था, लेकिन यहाँ से उन्हें फौरी तौर जो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है बादामी बाग, वहां पे शिफ्ट किया गया। और बताया जाता है कि जो दीगर जख्मी जवान हैं उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम है, स्टेबल है। ताहम इस हादसे में फौज के 1 जवान की जो है वो मौत वाक़या हुई। न्यूज़ 18 नेटवर्क, डीएचपुरा, कुलगाम। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि रियासत का दर्जा ज़रूरी है और वो इसकी बहाली पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के तजुर्बे को देखते हुए रियासत का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इंजीनियर रशीद के एहतजाज पर उन्होंने कहा कि दरबार मोख पर काम किया जाएगा। वानी ने कहा कि वज़रा ने उमर को यकीन दिलाया कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा। लोगों ने अपनी उम्मीद से सरकार चुनी है। 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं और कोई 5 साल के बाद अवामी सरकार बनी है। लोगों की उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीदों पे जो है खरा उतरे। उन्होंने जो हमसे जो है उम्मीद रखी है वो सब काम हम कर सकें। इसमें थोड़ा सा सब्र भी रखने की ज़रूरत है। अभी 16 तारीख को तो सरकार ने ओथ ली है, 8 दिन मुश्किल से कल हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इन सब में और हम वादाबंद हैं। जो हमने लोगों से वादे किए हैं वो हम ज़रूर पूरा करेंगे। रही सवाल जो खामखा के प्रोटेस्ट लोग करते हैं, अपोजिशन से भी मेरी गुजारिश होगी कि उनको भी थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। और जहाँ तक कल के प्रोटेस्ट की बात रही, वो तो ऑर्डर 2 दिन पहले उमर साहब ने जो है इशू किया था, तो कल के प्रोटेस्ट की तो कोई मुझे लगता कोई जवाज़त नहीं थी। क्या लाजमी बात है कि एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के बाकी वज़रा जो हैं, वज़ीर दाखिला हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, बाकी मिनिस्टर से ज़रूर मिले ताकि इस रियासत के जो मसले हैं उनको हल कर सकें। और खुशी की बात यह है कि सब ने, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर साहिबान ने पूरा एश्योर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ कोऑपरेट करेंगे
ताकि लोगों के मसले हल हो सके। हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर होगा। स्टेटहुड यहाँ के लिए एक लाजमी चीज़ है। इस स्टेट के हालात डिफरेंट हैं। जैसे आपने देखा पिछले दिनों थोड़े एक दो इंसिडेंट भी हुए जो बड़े दिलदोज इंसिडेंट थे, जिसमें काफ़ी जानें ज़ाया हुई। यहाँ ड्यूअल कंट्रोल से जम्मू कश्मीर चल नहीं सकता कि सिक्योरिटी ग्रिड एलजी साहब के पास हो और बाकी निज़ाम चीफ मिनिस्टर चलाएं। हमें यहाँ उमर साहब की एक्सपीरियंस को लेके इसको एक स्टेटहुड के तरीके से चलाना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है सेंट्रल गवर्नमेंट जल्दी करेगी। जम्मू कश्मीर में आज यौम-ए-इल्हाक मनाया जा रहा है। बीजेपी ने यौम-ए-इल्हाक जोश व खरोश के साथ मनाया। जम्मू में बीजेपी की जानिब से कई तकरीब का इनेकाद किया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में सीनियर लीडरान ने तिरंगा लहराया। बीजेपी के वर्किंग सदर सतीश शर्मा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर और पूरी कौम के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि आज महाराजा हरि सिंह ने इलाहाक के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया में जम कर दिया था। सतीश शर्मा ने कहा कि पीओके में रहने वाले लोग भी पाकिस्तान के मजालिम से तंग आकर हिंदुस्तान के साथ जम होना चाहते हैं। कश्मीर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके चलते 15 अगस्त को हमारा विलेज जो था वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम महाराजा धीराज जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज जिस तरीके का वातावरण उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर को देखने को मिला है, हम सब भारत का जो है वो हिस्सा बने हैं और हम सब जानते हैं कि उस समय की परिस्थितियां, केंद्र में बैठी हुई सरकार और उसके बाद यहाँ पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनके माध्यम से 370 भी 1949 में हमारे ऊपर जो था वो थोपा गया। लेकिन आज जब 370 नहीं है, 35 ए नहीं है और ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के विलय दिवस जो है उसको मनाना अपने आप में एक मिसाल रखता है। हम महाराजा धीराज हरि सिंह जी के चरणों में आज हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के में नमन भी किया है और भारत माता का झंडा भी जो है हमने यहाँ पर फहराया है। विलय दिवस जो विलय हुआ था, जो महाराजा हरि सिंह ने किया था, वो समूचे जम्मू कश्मीर के साथ किया था। जो पीओके इस वक्त पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का। तो आपको लगता है कि असली जो एक जश्न है वो तब मनाया जाएगा जब पीओके भी हम हासिल कर लेंगे? आने वाली परिस्थितियां आप लोगों को बताएंगी। समय समय पर प्रधानमंत्री जी द्वारा भी और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब माननीय राजनाथ जी द्वारा भी लगातार से ये बयान जारी हैं और बयान उनके माध्यम से आते भी हैं। वहां की परिस्थितियों को भी अगर जब आप पीओजेके की परिस्थितियों को देखेंगे तो वो लोग भी आज भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। वो हमारे जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को देख रहे हैं जो आज तरक्की की तरफ अग्रसर है। यहाँ पर डेवलपमेंट का वातावरण बना है, यहाँ पर शांति का एक माहौल स्थापित हुआ है। ऐसे समय में पीओजेके का वो हिस्सा भी चाहता है कि हम लोग भी भारत के साथ जुड़ें और ये वातावरण जो है जल्दी आएगा। इस विलय दिवस की पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, पूरे खास तौर पर पूरे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और पीओजेके के उस हिस्से के लोगों को भी जो जल्द हमारे साथ जुड़ने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ तो पीओके के लोग भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर जो है उसके साथ जुड़े, क्योंकि जिस तरह का विकास यहाँ पे हुआ है, ये कहना है वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। यौम-ए-इल्हाक पर मुल्क के पहले वीर चक्र शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा को याद किया जा रहा है। मेजर सोमनाथ की अजीम कुर्बानी ने जम्मू कश्मीर की तारीख बदल कर रख दी थी। मेजर सोमनाथ और इनकी मुहिम की वजह से आज कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। मेजर सोमनाथ बडगाम की जंग के दौरान उस वक्त जाम शहादत नोश कर गए जब पाकिस्तानी दरअंदाज हुमहामा के रास्ते श्रीनगर हवाई अड्डे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। बडगाम में मेजर शर्मा ने इन्हें रोककर इनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। अगरचे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन उन्होंने दरअंदाजों को कामयाब नहीं होने दिया। बडगाम में वॉर मेमोरियल पर मेजर सोमनाथ शर्मा को खराज अकीदत पेश किया गया। इनके अहले खाना भी इसके साथ मौजूद थे। Major Somnath Sharma, he was a company commander in a Delta company, if I remember correctly, in 1947 of 4 Kamau Regiment. As you know, after the partition, there was a lot many problems inside the subcontinent. The nation got bifurcated into 2 parts, Pakistan and India. But the Kashmir area, which was unresolved that time, there were many talks. Okay. कुछ टाइम काफ़ी बातें चल रही थी कि इसको क्या, तो इसके बीच में इसमें एक रेड हुआ है ट्राइबल्स मैन फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंटियर। तो अनरिजॉल्व्ड जो इशू था
तो इसको एबनिशियो ट्राइबल्स ने अटैक किया। तो उसको हॉल्ट करने के लिए जो उस टाइम प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो उस टाइम उसकी क्षमता उसको रोकने की नहीं थी। इसलिए यहाँ के महाराजा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम उसके साथ कांटेक्ट करके कि फ़िलहाल इसको बचा लीजिए, जो हम मोटे मोटे तौर पर बता सकते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज टास्क टू कम टू कश्मीर। वो यहाँ पर आए हैं बडगाम रीजन में, इस एरिया के अंदर, एज पर मिलिट्री हिस्ट्री ऑल्सो। तो उन्होंने 700 ट्राइबल्स में इनका जो अटैक था इस एरिया में, अगर आप इस जोग्राफिकल लोकेशन को आप देखोगे, बडगाम के बाद सीधा एयरफील्ड आता है, और अगर आप ईस्टर्न साइड में तो श्रीनगर मेन सिटी आती है। इसको रोकने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा ने उस टाइम अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, अपना बलिदान दिया, और उन्होंने उस ट्राइबल अटैक को रोकने में उनकी बहुत बहुत कुर्बानी है, जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता है। उस कार्य के लिए उनको यहाँ पर परमवीर चक्र, जिसको हम पहला परमवीर चक्र फ्री इंडिया का कहते हैं, उनको मिला है। मेजर सोमनाथ शर्मा मेरे ताया है, मेरे फादर के बड़े भाई, वो है हमारा रिश्तेदार। इज्जत, ऑनर है, देश का सेवा किया, हम खुश हैं। लेकिन सबने काम किया, उनने अपना ड्यूटी किया, उनके जवान ने ड्यूटी किया, बाकी पड़ोस फौज ने सब ने किया, लोकल कश्मीर ने भी सपोर्ट किया, सब ने किया। ये हिंदुस्तान के लिए किया। ये है फौजी का असूल, ड्यूटी। उन्हें किया ड्यूटी अपना, इज्जत मिला, आज हम बहुत खुश हैं। और बैटल ऑफ बडगाम 3 नवंबर को हालांकि हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपना बलिदान 3 नवंबर 1947 को दिया था, लेकिन आज चूंकि एक्सेशन डे है, आज उनको याद किया जा रहा है। ये आप देखिए, क्योंकि एक मैप दिखाया जा रहा है, हालांकि ये बडगाम है इस पोस्ट पे। हालांकि हम जहां पर अभी मौजूद है इस इलाके में 3 कंपनियां, क्योंकि जिन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी पाकिस्तानी कबायली यहां से आ रहे हैं, वो श्रीनगर एयरपोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर मेजर सोमनाथ शर्मा ने उनको रोका। और आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे, मैं अपने साथी से गुजारिश करूंगा आपको ये एरिया दिखाए, क्योंकि बैटल ऑफ बडगाम यहां हुआ था 1947 में। ये एरिया है, ये एरिया क्योंकि काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस एरिया में अगर वो इस एरिया से निकलते, सामने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हम कोशिश करेंगे आपको वो सारा दिखाने की। हालांकि हेज है, हेज की वजह से हम अभी क्लियर आपको विजुअल्स दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, हालांकि यहां से सॉफ्ट टारगेट बन सकता था श्रीनगर एयरपोर्ट, क्योंकि सारी जो सप्लाई इंडिया से आ रही थी, सारी जो सप्लाई दिल्ली से आ रही थी, वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ रही थी। और ये जो मकाम है ये काफी इंपॉर्टेंट था। हालांकि यहां पर जब इंटेलिजेंस मिली थी कि इन्फिल्ट्रेटर्स यहां पर पहुंचे, तो भारतीय फौज की 3 कंपनियां यहां पर पहुंची थी। हालांकि जब तक मदद मिलती, मेजर सोमनाथ शर्मा ने उन इन्फिल्ट्रेटर्स को यहां पर रोक के रखा था, और इन्फिल्ट्रेटर जब फिर कंपनियां आई, उन इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया गया और वो नाकाम हुए। लेकिन इस दौरान मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया, और आज उस की अजीम शहादत को याद किया जा रहा है। हालांकि परमवीर चक्र, भारत के पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा भी है। और आज चूंकि एक्सेशन डे है, हालांकि मैंने पहले ही कहा क्योंकि 3 नवंबर 1947 को उनकी शहादत हुई थी, लेकिन आज एक्सेशन डे पर उनको याद किया जा रहा है, उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जहांगीर अजीज के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 बडगाम। उधर योम इलाहक के मौके पर मुल्क के इस हीरो को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जिसने कश्मीर के उड़ी में दुश्मन को आखिरी सांस तक रोककर जम्मू कश्मीर के इंजमाम को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह फौजी हिकमत अमली के माहिर थे। महाराजा की फौज में शामिल रहे राजिंदर सिंह ने चंद फौजियों के साथ ही कश्मीर पर कब्जा करने की दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया था। ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ने 5 दिन तक दुश्मन को रोका था। बाद में उन्होंने 26 अक्टूबर को अपने बहुत से साथियों के साथ अपनी जान कुर्बान कर दी थी। हर साल इनकी शहादत और योम पैदाइश पर इनके आबाई गांव राजिंदरपुरा बगुना में इन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है। बताने वाली बात थोड़ी है, अभी तक पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि उनकी कुर्बानी जो है वो कितनी बड़ी हुई है। अच्छा, वो ऐसी के इस स्टेट के CNC थे,
हैं, उन दिनों उनको खिताब दिया गया था स्टाफ अफसर, क्योंकि मेजर जनरल ब्रिगेडियर से ना मेजर जनरल होता था यहाँ का CNC, लेकिन मेजर जनरल खुद महाराजा हरि सिंह था तो उनको स्टाफ अफसर का दिया गया था। और वो एक ईमानदार और बहुत बहादुर और ड्यूटी पूरी करने वाले आदमी थे। और अभी तक 26 अक्टूबर जो है उनका मनाया जाता है शहीदी दिवस। 1947 में उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अगर सर बात अपने इसकी गांव की हो, हमें बहुत सारा भरोसा और अभिमान भी है इस धरती पर जहाँ से ये हमारे ब्रिगेडियर साहब ने जन्म लिया, इस गांव में जन्म लिया। छोटा सा देश था, गांव था ये हमारा। उस वक्त हम पैदा नहीं हुए थे जब इन्होंने अपनी शहादत दी है, लेकिन उसके बाद भी जब हमने सुना, हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स भी इनके साथ उधर जॉब करते थे, नौकरी करते थे, सतवारी कैंट में रहती थी, हमारी फैमिली भी उधर ही रहती। हमें भी अपनी मदर से पता लगा कि बहादुर बड़े थे। जब ये लड़ाई के लिए गए तो अभी हम बुआ जी बोलते हैं, अंदर वाले जो होते हैं आरती वगैरह उतारते, हमें सब अपनी मदर से जैन सीखा हुआ है। कंटिन्यू अप्रोच कर रहा हूँ, लेकिन अप्रोच करने के साथ साथ एक पॉजिटिव अप्रोच तभी होती है जब लोगों का साथ हो। और मैं आने वाले टाइम में यही बोलता हूँ, सारे युवा जो हमारे कंडी बेल्ट के युवा हैं, हमारे पूरे इलाके के युवा हैं, वो एक साथ होके चलें। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ना कुछ हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि आप बेरोजगारी देख रहे हो जम्मू कश्मीर में, आज अनएम्प्लॉयमेंट में दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर रियासत है। हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट भर्ती होनी चाहिए, ब्रिगेडियर साहब के नाम पे होनी चाहिए। और हमारा जो गांव में एक स्कूल है, अभी तक उनको ब्रिगेडियर साहब के नाम रजिंदरपुरा जो मिला है, अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुआ है। बिल्कुल उस ताज को उन्होंने कायम रखा और अपने प्राणों की आहुति दी, और ना कि JNK को बचाया बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचाया। अगर आज JNK सेफ है तो उनकी वजह से है। अगर JNK नहीं होता आज हम लोग पाकिस्तान की तरफ होते और आधा हिंदुस्तान जो था वो पाकिस्तान के कब्जे में होता। तो ये हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है। और जो हमारी नई पीढ़ी है, मैं ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि बढ़ चढ़ के यहाँ पे उनका दिन मनाया जाए और उनकी हिस्ट्री जो है वो बच्चों को भी पढ़ाई जाए। उधर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के पोते दीपचंद ठाकुर ने कहा है कि पूरी कौम ब्रिगेडियर पर फख्र महसूस करती है। राजेंद्र सिंह को सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। दीपचंद ने कहा कि POK जम्मू कश्मीर का एक अटूट हिस्सा है जो यूनियन ऑफ इंडिया में जम हुआ है, इसलिए इसे पाकिस्तान से वापस लिया जाना चाहिए। हिंदुस्तानी फौज के 26 डिवीजन की जानिब से जम्मू में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे 26 डिवीजन साबिक फौजियों के अलावा माशरे के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। डॉक्टर राजेश अत्री जी के लिए सेवानिवृत्त चीफ। हम लोग बचपन से ही उनके बारे में, उनकी शौर्य गाथा के बारे में सुनते आए हैं और मुझे भी मौका मिला है फ़ौज के दौरान उड़ी में रहने का और नौकरी करने का। जब मैं उड़ी में नौकरी करता था तो अक्सर ये सोचा करता था कि उन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने जो उनके साथ थे, 100 के करीब थे, गढ़ी से लेके उड़ी और रामपुर बुनियार में किस तरह से लड़ाई लड़ी होगी, क्योंकि वहाँ जो पहाड़ हैं वो इतने ख़तरनाक और इतने डिसेप्टिव हैं कि आप एक पहाड़ को पार करो तो उसके पीछे क्या है वो बिल्कुल नहीं दिखता है जब तक आप उस पहाड़ के ऊपर से चढ़ के नहीं देखो। और पहाड़ चढ़ना एक आसान चीज़ नहीं है, आसान काम नहीं है। इसमें आपकी फुर्ती, आपका फिज़िकल फिटनेस लेवल के ऊपर मुनसर करता है। और ये हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ इसलिए थी कि हमारे जो डोगरे हैं वो हिल्स और हिली ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, तो वो इसको अच्छा कारनामा और अंजाम दे पाए। और 5 दिन की जो लड़ाई थी वो गढ़ी से मुजफ्फराबाद, हम लोगों का तो गढ़ी से शुरू हुआ, गढ़ी से लेके रामपुर बुनियार में इन्होंने जिस तरह से चढ़े, डटे,
फिर उसके बाद में दौड़े, पीछे आए, फिर चढ़े, डटे, दौड़े, पीछे आए। ये आसान नहीं था, क्योंकि हर बार आपने चढ़ना, फिर वहाँ रुकना, फिर नीचे उतरना, फिर दूसरे पहाड़ के फोल्ड के पीछे जाना, फिर वहाँ पे आपने एक स्ट्रैटेजिक जगह पे खड़े होकर के या बैठ कर के या छिप करके दुश्मन को फायर से दबाना। उस वक्त महाराजा ने जो उनको एक निर्देश दिया था, फाइट अंटिल लास्ट बुलेट एंड लास्ट मैन, वो एक तरह जज्बा, आप उसको कैसे देखते हैं? एज द चीफ ऑफ स्टाफ उन्होंने इसको अंजाम तक दिया, क्योंकि जब तक उनमें सांस थी तब तक वो लड़ते रहे, और उनको मौका भी था पीछे जाने का, क्योंकि वो जब चोटिल हो गए थे और उनका एक उनकी थाई और उनका कंधा चोटिल हो गया था, तो लोगों ने उनको कहा कि सर आप पीछे चलिए, आप पहले फर्स्ट एड ले लीजिए, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहीं पे रख दीजिए एक पत्थर के पास में, और मेरा हथियार है, मेरे पास एमुनिशन है, मैं लड़ता रहूँगा, मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा, और आप जाइए, आप पीछे से और रीइंफोर्समेंट लाइए। पहली बार तलबा को शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम से मंसूब अवार्ड से नवाजा गया। फौज के काफिले मोहब्बत एनजीओ के ताउन से एक तकरीब का एहतमाम किया। इसमें 11वीं और 12वीं जमात के टॉपर्स को अवार्ड से नवाजा गया। इसका मकसद तलबा को मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बताना है, जिनकी अजीम कुर्बानी ने कश्मीर के तारीख का रुख बदल दिया था। तलबा ने इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। द रियल हीरो, द रियल मार्टियर मेजर सोमनाथ शर्मा जो पहले परमवीर हैं, वो हमारी जनरेशन्स को इंस्पायर करते आ रहे हैं। और आज हमने यही कोशिश की कि जो हमारे 12th के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, ऐसे बच्चे नहीं कि जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ के टॉप करते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ के अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो 12th में टॉप कर पाएं, और उनको ही फेलिसिटेट करने के लिए उनको ही आज थोड़ा यहाँ पे हमने कोशिश की कि उनको सराहना दी जाए। उसमें हमारे पास आए थे रिटायर्ड कर्नल गौतम शौनिक सर, उन्होंने फैसिलिटेट किया, चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, सीएमओ सर थे। तो मैं आपकी वसादत से इन सब का शुक्रिया अदा करना। बहुत ज़्यादा असर होगा, ये हमारे लिए एक इंस्पायरेशन है, हमारे यंग वंस के लिए। बच्चे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इनको फैसिलिटेट किया है, इनका हौसला अफजाई की है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेंगे इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये आगे भी बढ़ने के लिए मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले टाइम में ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े ओहदे पर जाके हमारे देश की रक्षा भी करेंगे और हमारे देश का नाम भी ऊंचा करेंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में मैं ये जानती हूँ कि दैट ही वाज वेरी इंस्पिरेशनल लीडर रहे हैं वो, और मार्टियर रहे हैं जिन्होंने बडगाम के लिए लड़ा है। इवन दो ही वाज इंजर्ड एट द टाइम ही वाज मार्टियर्ड, यहाँ आने से पहले ही वो ही हैड प्लास्टर इन हिज आर्म, फिर भी वो यहाँ आए और लड़ा, और ऑन 3 नवंबर 1947 ही गॉट मार्टियर्ड। इससे हमें पता चलता है कि वो कैसे हीरो रहे हैं और किस तरह से उन्होंने रेजिलियंस को क्या दिखाई है, उन्होंने उससे बहुत ही इंस्पायर होते हैं हम। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर ऐसा फंक्शन हुआ कि बच्चों को वो हौसला अफजाई होता है कि मैं अपनी बात करूँगी, मैं चाहती हूँ कि आगे ऐसे और फंक्शंस हो कि जैसे हम जैसे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स में आगे आके ऐसे लगता है कि नहीं, जो हमारी पढ़ाई, जो हमारी मेहनत है, उससे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। ये जो अभी सर्टिफिकेट मेरे हाथ में, इट्स अ वेरी ना ऑनर्ड थिंग, जिससे मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने सच में कुछ किया है। एंड स्पेशली अभी आप सबके सामने मैं अपने टीचर्स, ऑलमाइटी अल्लाह और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली सलीम सर और कोरल माइंड्स, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की। दे हैव बीन लाइक अ स्टेप, वो हमारे लिए एक सीढ़ी की तरह रहे हैं। उन्हीं की वजह से पर्टिकुलरली सलीम सर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खंदा, कोरल माइंड्स और मेरे टीचर्स, ऑलमाइटी अल्लाह, उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ और आप सबके सामने मैं कुछ बोल पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। जी, मैंने यहाँ पे यही सीखा है, मतलब जो मैंने सुना है यहाँ पे, ही वॉज ए courageous person, he has a patience in his heart, and he worked very hard for this country, and I also want to become an IPS officer, Indian Police Service officer, and I also want to contribute to my country as he contributed to this country, that's India. And I am very thankful to those who have organized this program,
and I came here from Delhi, and I feel very pleasure to get this certificates or prize. Thank you. फक्र है, बहुत इज्जत। ये जो बच्चे ने बोले, जो पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, एस्पिरेशंस है, कोई पुलिस बनना चाहता, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई ये बन रहे हैं, वेरी गुड, इंस्पिरेशन है और आगे बढ़ो। और क्या होना चाहिए उनके नाम पर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की सेक्रीफाइस, जिस तरह की उन्होंने बलिदान दिया है, क्या होना चाहिए, क्या और होना चाहिए सरकार उनके लिए करना चाहिए ताकि बच्चों को इस तरह के वीर जवानों का पता चले? देखो, ये 77 साल हो गए, हिस्ट्री बन गए, हमने भूला नहीं, आप लोग ने भूले नहीं, ये है इज्जत। और क्या चाहिए हमें? और नहीं चाहिए किसी से कुछ चीज, लेकिन उनके नाम के ऊपर जो आप लोग कर रहे हैं, और बढ़ो, बस ये चाहिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गुरुग्राम में सरस्वती एन्क्लेव के एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 लोगों की मौत, बिहार के रहने वाले चारों युवक। कुलगांव के डीएच-पोरा इलाके में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक जवान की मौत, 9 घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमले को लेकर इजरायली सेना ने किया बयान जारी, बताया ईरान के हमलों का जवाब। चंडीगढ़ को मिला नया डिप्टी कमिश्नर, निशांत कुमार यादव होंगे नए डिप्टी कमिश्नर। पुंछ पुलिस ने यौम-ए-इल्हाक के मौके पर शहर के चौक चौराहों पर बैंड शो करके शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस बैंड शो को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद भी जमा थी। ये बात काबिल जिक्र है कि इसी दिन मुल्क की आज़ादी और तकसीम के बाद जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर भारत के साथ ज़ब्त कर दिया था। इसकी वजह से आज का दिन यौम-ए-इल्हाक के तौर पर मनाया जाता है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पहुंचे रोहतक, बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यशाला में हुए शामिल। रायपुर रानी में फायरिंग का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए बरामद। कैथल में फर्जी भर्ती घोटाला आया सामने, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ घोटाला, 11 कर्मचारियों की भर्ती को किया गया रद्द, अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। अंबाला पहुंचे द ग्रेट खली, कैबिनेट मंत्री अनिल विज से की मुलाकात, टी पॉइंट पर चाय पीते हुए दिखाई दिया अनिल विज और खली, सेल्फी लेने वालों का लगा तांता। रोहतक में दुकान में रखे पटाखों में लगी आग में मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए, इलाज के लिए पीजीआई में कराया गया भर्ती, गांधी कैंप इलाके में हुआ यह हादसा। करनाल में कर्ण लेक वाली नहर में मिला नवजात बच्ची का शव, लोगों ने दी पुलिस को जानकारी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महाकुंभ का हुआ आगाज, रत्नावली महाकुंभ के पहले दिन हरियाणा की लोक संस्कृति का उमड़ा महाकुंभ। गुरुग्राम में सरस्वती एन्क्लेव के एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 लोगों की मौत, बिहार के रहने वाले चारों युवक। कुलगांव के डीएच-पोरा इलाके में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक जवान की मौत, 9 घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुरुग्राम में सरस्वती एन्क्लेव के एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 लोगों की मौत, बिहार के रहने वाले चारों युवक। कुलगांव के डीएच 26 अक्टूबर राजौरी के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर के भारत के साथ इलाहाक के बाद भारतीय फौज ने यहां आकर पाकिस्तानियों से जंग शुरू कर दी थी। इलाहाक के मुआहदे पर राजौरी में हिंदुस्तानी फौज के कंट्रोल वायलेंस पर दस्तखत किए गए थे और इसी वजह से राजौरी की आवाम इस दिन को इंतहाई अहम समझते हैं। शहीदों की याद में राजौरी में एक बलिदान भवन भी बनाया गया है। 147 को हमारा असेशन तो हो गया, मगर राजौरी हमारा 6 महीने पाकिस्तानी कवालियों के कब्जे में रहा। यहाँ पर जितने भी हमारे नगर निवासी थे, बुजुर्ग थे, माताएं बहनें थी, उन्होंने संघर्ष किया उन कवालियों से। उन कवालियों ने बहुत ही अत्याचार किया, अन्याय किया। हमारे जो यहाँ के नागरिक थे उन्होंने संघर्ष किया
उस समय उनके पास कोई वेपन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पर निहत्थे होकर उन्होंने उनसे संघर्ष किया। जब वो समझ गए कि हम ज़्यादा इनसे नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने अपनी शहादत देनी शुरू कर दी। कुछ माताओं बहनों ने जहर खाकर, जो बलिदान भवन रजौरी में उन शहीदों की याद में बनाया गया है, वहाँ पर कुएं में कूदकर अपनी शहादत दे दी। कुछ लोगों ने फंदा वहाँ पर लगा था, फांसी चढ़ गए, शहादत दे गए। उन लोगों का यही कहना था कि हम अपनी मृत्यु इन कवालियों के हाथों नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने खुद शहादत दे दी। उनकी याद में आज बलिदान स्तंभ राजौरी में 1 साल पहले बनाया गया। देखिए, जो 26 अक्टूबर खासकर हमारे रियासत के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर, जो हमारा रजौरी का जिला रजौरी में, जब कव्वाली में 1947 में जब यहाँ रजौरी के अंदर हमला किया था, आपको पता ही है, तब यहाँ हमारे बहुत से लोगों ने शहादत दी। कम से कम 20,000 लोगों ने यहाँ शहादत दी। बहनें थी, उनको कव्वाली इतना हमला किया था कि उन्होंने खुद वो इतने मजबूर हो गए थे, हमारी माताएं बहनों को खुद उनको शहादत देने पर मजबूर हो गए। वो 26 अक्टूबर नहीं होता तो भारतीय फोर्सेस जम्मू कश्मीर में नहीं आती। अगर भारतीय फोर्सेस जम्मू कश्मीर में नहीं आती तो राजौरी के अंदर राजौरी की लिबरेशन नहीं हो पाती। राजौरी की लिबरेशन नहीं हो पाती तो राजौरी पुंछ के अंदर मुझे लगता है कि जो माइनॉरिटीज हैं, कोई भी माइनॉरिटी यहाँ पे नहीं दिख पाती और जम्मू कश्मीर के साथ राजौरी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन पाता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रणजी ट्रॉफी मैच के पहले सेशन का इफ्तिताह किया। एलजी ने कहा कि श्रीनगर में रणजी ट्रॉफी के मैच से कबल जम्मू कश्मीर और सर्विसेज टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ उन्होंने शानदार बातचीत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी के पहले सेशन का इफ्तिताह किया। मेंबर असेंबली शोपियां एडवोकेट शब्बीर अहमद ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मीटिंग के बाद कहा कि शोपियां में अवामी हुकूमत से पहले जिला इंतजामिया के अफसरान ने अपने मनपसंद और असर और रसूख की बिना पर काम किए हैं, जिससे अवाम को फ़ायदा मिलने के बजाय नुकसान ही उठाना पड़ा है। असेंबली चुनाव के बाद पहली बार विनर कैंडिडेट एडवोकेट शब्बीर अहमद कुले हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपसे जानना चाहिए, सबसे पहले आपका इस्तेमाल करते हैं। सर, करीब 15 से 16 साल आपने स्ट्रगल की है, तो आखिरकार आपको लोगों का मैंडेट मिला है, तो काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है लोगों को आपसे, तो किस तरह आप इन चीज़ों को लेंगे सर? हमने जो स्ट्रगल किया 15 साल, हमने वो स्ट्रगल में देखा कि लोग कितने मुश्किलात में हैं, मुतालबात कितने हैं, किनको अब उसका अजाला कैसे होगा, ये हमने 15 साल में सीखा है और बहुत हद तक हमने वो काम भी किया जहाँ तक मुमकिन हो सके। तो स्ट्रगल के बाद हमने इस नतीजे पर पहुँचे कि जो इंसान लोगों का काम करेगा, घर में बैठ के लोगों के मसाइल को दूर करने की कोशिश करेगा, लोग उसी को वोट देते हैं। तो सर, काफ़ी चैलेंज है शोपियान, अगर देखा जाए काफ़ी कंजेक्टेड एरिया है। आपको पता भी होगा कि जहाँ पे म्यूनसिपल पार्क यहाँ पे थी, उसमें काफ़ी पैसे लगाए गए हैं, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे जिम करने का सामान जो है काफ़ी पैसे खर्च किए, वो फिर उसको कन्वर्ट कर दिया गया है पार्किंग में। तो यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अगर ट्रॉमा हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग बने तो यकीनन जंक्शन से लोगों को निजात मिल पाएगा, और जो ग्रीन बेल्ट को उसमें कन्वर्ट किया जाता है, क्या शब्बीर अहमद कुले उन चीज़ों को दोबारा देखेंगे, अपने तरीके से करवाएंगे? तो हाँ, आपकी बात सही है। जो पार्क है, पहले इसको पार्क थी, उस पर हमने पैसा बहुत लगाया। ये ग्रीनरी एक ही पार्क शोपियान टाउन में है, तो उसके बाद जब वक्त आया तो किसी ने कहा कि इसको आप पार्किंग बना दें। वो जहाँ हमने इतना पैसा लगाया वहाँ जिम भी था, बाकी चीज़ था, ग्रीन एरिया था, तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया इस पार्किंग एरिया में। और पार्किंग एरिया कहाँ होनी चाहिए इनको ये पता नहीं है, इम्पोर्टेंस की पार्किंग एरिया कहाँ पर है वो इसको ये भी इनको पता। ऑफिसर्स आते हैं अपने प्लान के हिसाब से पैसा रखते हैं बजटों में, इसको ये करो, इसको एक साल ये करना है दोस्तों, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि वो पार्किंग एरिया हमेशा ग्रीन पार्क है, वो पार्किंग एरिया दूसरी जगह जाएगा। एमएलए बनने के बाद क्या शब्बीर अहमद कुले इन चीज़ों को खुद मॉनिटर करेंगे, किस तरह इसको यहाँ पे शोपियान को डेवलपमेंट करनी है? बिल्कुल मॉनिटर, 24 घंटे हम मॉनिटरिंग हमारी रहेगी, क्योंकि हमारे काम है ना, हमारा मकसद क्या है, हमने लोगों से वोट लिया किस चीज़ के लिए, कि जो भी जहाँ ज़्यादतियाँ हो गई है, जहाँ भी हमने लैप्सेस हो गए, इनको ठीक करना है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुदुचेरी में सीनियर
नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नारायण शर्मा उर्फ बासु को मुबारकबाद दी जा रही है। सुचेतगढ़ असेंबली हलके से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रोफेसर गौरूराम भगत ने इनकी रिहायशगाह पहुंचकर इन्हें और इनके पूरे खानदान को कौमी सतह के मुकाबले में तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। भगत ने कहा कि कांसे का तमगा जीतकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ इलाके का नाम रोशन किया है। बड़ा ही हर्ष और खुशी का दिन है कि हमारे जो एक स्पोर्ट्स, मैं कहता हूँ हमारे एरिया के स्पोर्ट्स युवा जिन्होंने ताइक्वांडो में मेडल हासिल करके इस एरिया का, अपने माँ बाप का और पूरे जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का जो है वो नाम रोशन किया है। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से, हृदय से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोकल स्पोर्ट्स है या स्पोर्ट्स में कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर इसको अपने एरिया में बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और जहाँ स्पोर्ट्स मतलब ग्राउंड बनाने की ज़रूरत होगी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट हो स्पोर्ट्स में, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चों को मौका मिले। और क्योंकि टैलेंट तो मतलब हर जगह है, लेकिन टैलेंट को उभारने के लिए उनको मौका चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। उस बैनुल-अक़वामी सरहद पर सुचेतगढ़ में एक तारीखी श्री रघुनाथ मंदिर है। ये मंदिर पाक भारत तक़सीम से पहले के ज़माने का गवाह है। यहाँ हर मजहब के लोग हाजिरी देते हैं। वो इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं जब ऑक्ट्रॉय पोस्ट को भी खोला जाएगा। महाराजा रणवीर सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर में राम मंदिर बनाए थे। राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां जम्मू के सुचेतगढ़ आरएसपुरा में जीरो लाइन पर वाक़ रघुनाथ मंदिर में नस्ब हैं। इस मंदिर के सामने हनुमान का मंदिर भी है। मंदिर की देखभाल एक खैराती ट्रस्ट कर रहा है। ये मंदिर अपने आप में तारीख रखता है। तो प्राचीन मंदिर जी, इस नांदर के महाराज गुलाब सिंह ने जो मंदिर बनाना शुरू किए उन्हें सब तो पहला मंदिर ये बनाया था जी। ये वैसे भी सारे 1947 का पहले जुदा इधर पंजाब जम्मू साड़ा लगता है जी, थल्ले पंजाब लगता है जी। वो हमारे रंजीत सिंह का इलाका है जी, ये साढ़े महाराज गुलाब सिंह का इलाका है जी। और 1971 से 2 गोले पे जो गद खेंदो से तो गोले सर फटे नहीं जी। इस नांदर के गोले जो कड्ढन लगे ने तो 2000 साल इट्टा डिगी भी है जी। इट्टा डिगने के नए लक्ष्मण का बाजू खंडत होया जी। तो बाद फिर पूरा राम दरबार चेंज कर दिया है। 1837 का लगभग 200 साल, ये 2037 आऊ सारे 200 साल हो जाने जी। तो जम्मू वाला जो मंदिर है 20 साल बाद बने था जी। वो महाराज रणवीर सिंह ने बनाया था जी। ये महाराज गुलाब सिंह ने बनाया था जी। महाराज गुलाब सिंह ने एक मंदिर बनाया जी। एक सर जाओ ना कोई चिड़ीकाने जग, एक सूई ग्रां जो भी बार्डर पर, तो दूआ मंदिर सनाते महाराज गुलाब सिंह ने वो बनाया जी। वो भी 1800। हरमैन डांस इंस्टीट्यूट, अपर गाड़ीगढ़ जम्मू और स्टार वर्ल्ड डांस इंस्टीट्यूट के बच्चे पंजाब के शहर लुधियाना में होने वाले भांगड़े और गदा मुकाबले में शिरकत के लिए लुधियाना रवाना हो गए। बच्चों के वालिदैन बशमूल हरमैन डांस इंस्टीट्यूट की स्टार वर्ल्ड की एशिया जैन भी मौजूद थी। बच्चों की जानिब से कई प्रोग्राम भी पेश किए गए। कौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से तकरीबन 60 बच्चे पंजाब के शहर लुधियाना में होने वाले पंजाब कप मुकाबले के लिए गए हैं, जिनमें जम्मू और उधमपुर अजला के बच्चे भी शामिल हैं। जम्मू रिप्रेजेंट करके आए थे तो बहुत ही हमें खुशी हुई थी। हम लोग ढोल नगाड़े के साथ वापस आए थे और इस बार भी पूरी कोशिश है कि मैम के साथ जाके इस बार भी ढोल नगाड़े के साथ पंजाब कप लेके ही आएँ। बाकी मैं थैंक यू करना चाहूँगी मोनिका बसी मैम का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया वहाँ पे, हमें पंजाब में आने का मौका दिया जहाँ हम अपने बच्चों को वहाँ जाके रिप्रेजेंट करेंगे और डांस को एक और मौका मिलेगा, एक अच्छी वाइब्स का। पंजाब और जम्मू कश्मीर के अलावा और भी स्टेट के बच्चे इसमें हिस्सा लेंगे? यस सर, बिल्कुल लेंगे सर। बाहर से भी आ रहे हैं, चंडीगढ़ के भी होंगे, लुधियाना के भी होंगे, उधमपुर से भी आ रहे हैं, जम्मू से तो हम जा ही रहे हैं। बाकी कंपटीशन देखते हैं वहाँ कैसा है, लेकिन हमें अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि जम्मू वाले जीत के आएंगे। कि हम किस लेवल तक अपने JNK को रिप्रेजेंट कर सकते हो और अगेन कि हम पंजाब का कप JNK ही लेके आएगा। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेह ने गवर्नमेंट ITI लेह के पास आउट ट्रेनर के ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के लिए अपने
कन्वोकेशन की तकरीब ITI लेह में मुनक्किद की। कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा एंगमो मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने पास आउट होने वालों के साथ साथ मौजूदा ट्रेनर के लिए एक तहरीकी तकरीर की। टॉप करने वाले ट्रेनर को तहाइफ सर्टिफिकेट और बाकी ट्रेनर्स को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर और ITI लेह का अमला भी मौजूद था। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सर्टिफिकेट कन्वोकेशन इंगाजा इकने इन ट्रेनिंग रूम फायदा दुगेले जेदना ngataone ika पास आउट तो गवर्नमेंट जॉब के एप्लाई चोना या मेना ngata वन बिजनेस की चोना ngata फायदा दुगेले देबे ngata ika tramshik ngata लद्दाख पर थ्रू ना इका ट्रेनिंग लम चिक्स को ngata मा खसन दुगेले। आज हमारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेह में कन्वोकेशन सेरेमनी जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT के तहत 26 अक्टूबर को ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सेम गाइडलाइंस पे हमने भी ITI लेह में भी आज हमने पिछले सेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने पास आउट कर रखा है उनको फैसिलिटेट करने के लिए वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैम पटना को यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे बुला के उनके हाथों से हमने यहाँ पे NTC के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं। करगिल कैंपस में लद्दाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ। यह जमहूरी अमल में तलबा की आला सतह की शिरकत और मसरूफियत की अक्कासी करता है। पोलिंग और वोटों की गिनती के हमवार इख्तिताम के बाद इंतखाबी अमल नताइज के ऐलान और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। डॉक्टर महबूब अली इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन करगिल कैंपस बतौर मेहमान खुसूसी और डॉक्टर जाफर अली खान डीन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज लद्दाख यूनिवर्सिटी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल थे। कैंपस इलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन और चीफ इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद तकी भी मौजूद थे। उधर करगिल जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संकू ने वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के तहत नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से अपने हालिया NQAS सर्टिफिकेशन का फ़ख्र के साथ जश्न मनाया। यह सर्टिफिकेशन आला मेयार की सेहत की देखभाल, मरीजों के हुकूक और कम्युनिटी की मसरूफियत के लिए मरकज़ की लगन को नुमाया करता है। इस कामयाबी को यादगार बनाने के लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर CHC संकू ने कॉन्फ्रेंस हॉल में तकरीब का एहतमाम किया। इवेंट ने इस संगमील में शामिल तमाम अमले की इज्तिमाई कोशिशों को तस्लीम करते हुए टीम वर्क के जज्बे को फरोग दिया। MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद ने स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी में जिलाई सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। यह टूर्नामेंट नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और खेलों में इनकी दिलचस्पी बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया। राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिखार अहमद ने कहा कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद ज़रूरी है। पहले भी यहाँ एक क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था और जो मैंने जज्बा देखा यहाँ लोगों में और ख़ासकर मेरे राजौरी के नौजवानों में, जिस तरीके का माहौल है राजौरी के अंदर, आज एक ड्रग का राजौरी के नौजवानों को ड्रग ने अपने गिरफ्त में ले लिया। इस माहौल में अगर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक माध्यम है ताकि नौजवानों को ड्रग से बचाया जा सके और जो नौजवानों के अंदर टैलेंट है उसको उजागर किया जाए। हरनिया के चिंगिया गांव में सरहदी जन कल्याण समिति की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मेडिकल कैंप के जरिए सरहद के करीब रहने वाले लोगों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की गई। कैंप में 100 से ज्यादा अफराद का मुआयना किया गया। बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार शर्मा और साबिक सरपंच रघुवीर सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। समिति द्वारा आयोजित फ्री मेडिकल कैंप जो लगातार 3 दिन से यहाँ इसी चिंगिया में बॉर्डर पे, एक्सट्रीम बॉर्डर पे ये कैंप जो है वो लगा है। यहाँ से और भी हमारे विधानसभा में, खोजीपुर में, अररिया में और कुछ जगहों पे ये सीमा जन कल्याण समिति द्वारा ये कैंप्स जो हैं वो लगाए गए ताकि जितने भी हमारे यहाँ के लोग हैं दूर दराज में, बॉर्डर एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको एक स्वास्थ्य सेवा जो है, फ्री हेल्थ केयर जो है वो यहाँ पे लोगों को मिले। तो आज जहाँ मैं यहाँ चिंगिया में आया हूँ, ये जो हमारे डॉक्टर्स जो गुजरात से हैं, यूपी आगरा से हैं, जम्मू से हैं, तो सब ने यहाँ फ्री
चेकअप भी किया और फ्री मेडिसिन जो है वो भी दी है। खबर सोनावारी से, जहां सब डिवीजन में डायलिसिस की सहूलत का फुकदान है। इसकी वजह से मरीज जिंदगी बचाने वाले इलाज तक रसाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 8 साल कबल सुंबुल अस्पताल को डायलिसिस मशीनें मुख्तस करने के बावजूद ये यूनिट अभी तक काम नहीं कर रहा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर से रब्ता किया गया, ताहम उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि यूनिट जल्द ही काम करेगा। सर, मैं पिछले 9 साल से डायलिसिस कर रहा हूँ। 14 से लगभग 14-15 से यहाँ पे डायलिसिस मशीनें लाई गई है, लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं की है इन्होंने। कई बार मैं वहाँ पे गया हूँ, इनसे बात की है मैंने। ये बोल रहे हैं हम चालू करेंगे, महीने बाद हो जाएगा, 1.5 महीने बाद हो जाएगा। पेशेंट तो सफ़र कर रहे हैं, किसी को गांदरबल जाना पड़ता है, किसी को सोगरा जाना पड़ता है, किसी को श्रीनगर बाकी इलाकों में जाना पड़ता है। यहाँ हमारे पास ये फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उनको बोला कि कुछ कीजिए, इनको इसको चालू कीजिए। ये बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं अवेलेबल नहीं है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि मशीनें इंस्टॉल हो गई है, अब हम चालू करेंगे। पिछले 1 हफ्ता रुको, 2 हफ्ता रुको, अभी तब से 3 हफ्ते हो गए, तब से अभी भी चालू नहीं हुआ। क्या अभी भी उन्होंने चालू नहीं किया, ना टेक्नीशियंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारी डिमांड यही है कि हमारे लिए कुछ किया जाए, हमें आराम हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। हमारे पास अगर यहाँ हमें मजबूरी क्या है श्रीनगर जाने की, अगर हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं, इनके पास स्टाफ अवेलेबल है, ये लाते क्यों नहीं है? सिक्किम से स्टाफ लाएं, कहीं से स्टाफ लाएं और इसको चालू करें, इसको चालू करें। मशीनें हैं क्यों रखेंगे, बेकार मशीनें क्यों रखेंगे? ये आवाम या मैं या हर एक इंसान बार बार इस बारे में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता आया है पिछले 8-10 साल से। अब एक और बार गुजारिश है कि अब चूँकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉरम में आ चुकी है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़, कंसर्न मिनिस्ट्री कि इमीडिएटली इस पर रास कदम उठाया जाए। इसका जो कंसर्न स्टाफ हो वो यहाँ तैनात किया जाए और जो भी इस मशीन में चलाने के लिए खामियां हों वो दूर की जाए, ताकि आवाम को जो यहाँ गांदरबल या श्रीनगर जाना पड़ता है, सोनावारी के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ लोकली इनका डायलिसिस हो और ख़र्चा भी कम आ जाएगा और इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पहुंचे रोहतक। बीजेपी का सदस्यता अभियान कार्यशाला में हुए शामिल। रायपुर रानी में फायरिंग का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार भी किए गए बरामद। कैथल में फर्जी भर्ती घोटाला आया सामने। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुआ घोटाला, 11 कर्मचारियों की भर्ती को किया गया रद्द। अब तक किसी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं। अंबाला पहुंचे द ग्रेट खली। कैबिनेट मंत्री अनिल विज से की मुलाकात। टी पॉइंट पर चाय पीते हुए दिखाई दिया अनिल विज और खली सेल्फी लेने वालों का लगा तांता। रोहतक में दुकान में रखे पटाखों में लगी आग। आग में मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के लिए पीजीआई में कराया गया भर्ती। गांधी कैंप इलाके में हुआ यह हादसा। करनाल में कर्ण लेक वाली नहर में मिला नवजात बच्ची का शव। लोगों ने दी पुलिस को जानकारी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महाकुंभ का हुआ आगाज। रत्नावली महाकुंभ के पहले दिन हरियाणा की लोक संस्कृति का उमड़ा महाकुंभ। लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों में 3 पत्रकारों की मौत। लेबनान के मीडिया ने हसबया में हुए हवाई हमले में पत्रकारों की मौत की पुष्टि की। इजरायल की सेना के हमले में मारा गया हमास का एक और कमांडर, नुखबा बटालियन का कमांडर मोहम्मद अबू इतवी। इजरायल सेना ने हिजबुल्ला की टनल को नष्ट करने का किया दावा। टनल में हथियार और रॉकेट होने का भी दावा। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। जिला रियासी के स्कूली बच्चों के हौसले बुलंद करने और अपने फन को सबके सामने दिखाने के लिए जिलाई सतह के आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने पेंटिंग और गाने जैसे मुकाबलों में हिस्सा लिया, जो छात्रों को संगीत कला के ज्ञान से अवगत करा रही है। ये सारी जानकारी श्री अजय महाजन जी, आप सर ट्रिपल। ये हमारे समग्र शिक्षा के अंडर वार्षिक इवेंट है। ये 2015 से स्टार्ट हुआ है और आज हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये बनाया। तो इसमें बच्चों की एकेडमिक और टेक्स्ट बुक एक्सेलेंस के बगैर भी उनका टैलेंट देखा जाता है। जो उनका हिडन टैलेंट होता है, ये उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वो अपना टैलेंट यहाँ पे आके एक्सपोज कर सकते हैं।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है और वो आगे जाके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 6 जोन्स के जो स्टूडेंट थे सभी ने यहाँ पे जो जोनल लेवल से टॉप करके आए थे, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामेटिक्स, विजुअल आर्ट्स उसमें पार्टिसिपेट किया है। यहाँ इसमें सिर्फ टैलेंट उभरने तक की बात नहीं है। आज दुनिया को, सारी दुनिया को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एस्थेटिक सेंस, और मेरे ख्याल से कला का विकास जिस प्रकार होगा उतनी एस्थेटिक सेंस लोगों में आएगी, प्रेम बढ़ेगा। और ये जो त्यौहार हैं भारतीय संस्कृति में वो भी इसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कलाएँ आदमी की सामने आती हैं। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, नफ़रत के ढेर पे खड़ी है, और ऐसे में इस प्रकार के कार्यक्रम होना, न सिर्फ कला उत्सव बल्कि कला के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सब होना बहुत ही ज़रूरी है। और अब रही बात दूर दराज के बच्चों के लिए, तो उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, मंच पे आकर बोलने की आदत पड़ती है, और अपने अगले जीवन में उनकी जो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, वो ख़त्म होती है। डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट राजौरी ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर क्राइम से मुतालिक मामलात से निपटने के लिए एक वक्फ यूनिट ने कामयाबी के साथ साइबर फ्रॉड के शिकार की मेहनत से कमाई की रकम वापस कर दी। राशिद लतीफ़ को 50,000 रुपये वापस मिले हैं और इन्होंने साइबर यूनिट राजौरी का शुक्रिया अदा किया। को एक कॉल आई थी, हमारे साथ फ्रॉड हुआ था कि आपके अकाउंट में 5 लाख कुछ हज़ार रुपये डाला गया है। तो ऐसा हुआ कि हमने जब 50,000 रुपया डाल दिया गलती से, मतलब उनने चेक भेजा था हमारे अकाउंट में लेकिन वो फेक था। जब हमने पैसा डाला उसके बाद हमें पता चला कि ये फेक है, मतलब पूरा ये हमारे साथ स्कैम हो गया। तो हमने क्या किया कि हम जल्दी आ गए इधर ब्रांच में, तो इधर साइबर सेल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो टाइम में पैसा रिकवर हुआ? सर ये कम से कम कोई 15-20 दिन तो लग गए हैं मेरे हिसाब से। बुधहल हल्के के एमएलए जावेद इकबाल चौधरी और एआरटीओ और राजौरी पवन कुमार ने मुश्तरका तौर पर राजौरी से बुधहल और राजौरी को खवास से जोड़ने वाली एसआरटीसी बस खिदमात को हरी झंडी दिखाई। इन बस खिदमात का आगाज़ राजौरी और पड़ोसी शहरों के दरमियान राब्ते को बढ़ाने में एक अहम संग-मील है। भी ट्रायल बेसिस पे हैं। अगर ये गाड़ियाँ सक्सेसफुल रहेंगी तो इंशाल्लाह 2 गाड़ियाँ और इस रूट पे लगाई जाएंगी। बाकी जो इंटरनल रोड्स हैं हमारी, चाहे वो पीढ़ी की है या जमोला की है, वो ब्लैक टॉप हो रही हैं। जैसी वो ब्लैक टॉप हो जाएंगी तो वहाँ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट किया जाएगा। हमारा एक ही मकसद है कि लोगों की दुश्वारी जो है वो ख़त्म। कस्बा पामपुर के वाइन इलाके में उस वक्त खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया जब लोगों ने रीछ को देखा। लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे को इत्तला दी और मुतल्लिका महकमे ने रीछ को पकड़ने के लिए पिंजरे और जाल नस्ब कर लिए हैं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।